हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ और ये पोंचो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये पोंचो मैंने 9 से लेकर 10 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए बनाया है। अगर इसका रिटर्न पैटर्न चाहिए आपको तो आप मेरे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। देखिए इसमें मैंने ये बर्धमान की बूल लगाई है। ये बर्धमान की बूल लगाई है। इसमें मैंने ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, गले से लेके यहाँ तक मैंने 29 रो बनाई हैं। 25 रो यहाँ से यहाँ तक बनाई हैं और 4 रो मैंने बनाई हैं ऊपर। तो टोटल हो गई है ये 29 रो। और इसमें मैंने ये 2 प्लाई बूल लगाई है। ये बर्धमान की बूल है और ये 2 प्लाई बूल है। देखिए 100 ग्राम तो मैंने ये क्रीम कलर ली थी और 200 ग्राम मैंने ये पिंक कलर ली थी। देखिए तो इसमें टोटल आपको 300 ग्राम बूल लेनी है। देखिए अब मैं आपको इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ ये कितनी रखी है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है। ये इसका मेजरमेंट हो गया है। और देखिए इसके लिए मैंने ये 3.5 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लिया है 6 नंबर का। देखिए अगर ये आपको पोंचो पसंद आया तो आप कमेंट में लिखिए कि ये पोंचो आपको कैसा लगा। देखिए पिंक कलर लेने के बाद इस तरह से मैं नोट बांधूंगी। देखिए ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 104 चेन डालूंगी, 104 चेन। इस तरह से डालना है चेन को। पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए ये मैंने 104 चेन बना ली है। देखिए इस चेन की लेंथ रखी है मैंने 19 इंच और 49 सेंटीमीटर। इतनी मैंने इसकी लेंथ रखी है। अगर आपके बेबी के ये 19 इंच लेंथ कम है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 20 कर सकते हैं। अब इसको चेन को जॉइन करना है, जोड़ देना है। तो इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए ज्वाइन करने के बाद अब इसमें मैं 3 की चेन बनाऊंगी। 1 2 और ये 3। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब 3 की चेन बनाने के बाद इसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। डबल क्रोशिया
देखिए पूरी चेन में डबल क्रोशिया को डालना है और इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। डबल क्रोशिया लिया, इस तरह से इसको बुना, सिंगल डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से आएंगे ये डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। डबल क्रोशिया डालने के बाद अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए ये गला बनकर इस तरह से आया है। अगर ये गला आपके बेबी के छोटा आता है तो आप इसमें चेन को बढ़ा सकते हैं, चेन इसमें आप बढ़ा सकते हैं। देखिए अब मैं इसको हाफ करूँगी। 52 इधर रखने हैं, 52 इधर रखने हैं। तो देखिए मैं काउंट करके इसको मार्क लगाती हूँ। यहाँ पर मार्क लगाना है। ये हो गए हैं इधर 52 इधर हो गए हैं और 52 इधर हो गए हैं। टोटल हो गए हैं 104 डबल क्रोशिया। 104 डबल क्रोशिया है। तो इसमें मैंने इस तरह से मार्क लगा दिया है। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन इसमें अब डालना है पोंचो में। देखिए इस तरह से मैं अब डिज़ाइन डालती हूँ। वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। टू डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन, देखिए इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। वन टू की चेन और देखिए 1 2 3 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में वी स्टिच डालना है इस तरह से। 1 2 3 की चेन और वी स्टिच। देखिए इस तरह से मैंने ये वी स्टिच डाल दिया है। अब देखिए 1 2 3 चेन को स्किप करना है और यहाँ पर वी स्टिच डालना है। 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये वी स्टिच डालने हैं। 1 2 3 चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में वी स्टिच डालना है। 1 2 3 चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में वी स्टिच डालना है। देखिए इस तरह से आ रहे हैं ये वी स्टिच। 1 2 3 चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में वी स्टिच डालना है। 1 2 3 की चेन और इस तरह से डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये वी स्टिच डाल दिए हैं। डिज़ाइन इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ वी स्टिच का। अब देखिए मैं 1 और ये 2 की चेन लूँगी यहाँ पर, और जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूँगी।
2 3, 1 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और ये वी स्टिच, और यहाँ भी 6 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए इसी तरह से वी स्टिच डालते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। वन टू की चेन और 1 2 3 चेन को स्किप करना है। 4th चेन में वी स्टिच डालना है। 1 2 3 की चेन, इसी में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने वी स्टिच डाल दिया है। अब फिर से 1 2 3 चेन को स्किप करना है। 4th चेन में वी स्टिच डालना है। 1 2 3 की चेन, इसी तरह से 1 2 3 चेन को स्किप करना है। 4th चेन में वी स्टिच डालना है। इस तरह से वी स्टिच आ रहे हैं। अब यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी, फिर मैं बताऊँगी किस तरह से इसमें डिज़ाइन डालना है। 1 2 3 चेन को स्किप करना है और 4th चेन में वी स्टिच डालना है इस तरह से। देखिए 1 2 3, फिर से इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने वी स्टिच डाल दिया है। अब 1 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर, और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। आगे को मैंने बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से ये गला बनकर आया है। देखिए 12 भी स्टिच मैंने इधर रखे हैं और 12 इधर रखे हैं। टोटल इसमें ये 24 भी स्टिच हो गए हैं। और यहाँ पर डाले हैं 2 जगह मैंने 6 डबल क्रोशिया, 1 और एक ये 2। एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा गले के। देखिए अब मैं बुनती हूँ, इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। 1 2 और ये 3 की चेन, और डालना है इसमें 6 डबल क्रोशिया। 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 और एक ये 2 की चेन। देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। यहाँ पर इसमें आगे से डबल क्रोशिया को लेना है वी स्टिच में इस तरह से। देखिए वी स्टिच में इस तरह से आगे से डबल क्रोशिया को बुनना है। और फिर इसमें डालना है वी स्टिच में 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर डालना है वी स्टिच में आगे से डबल क्रोशिया। इस तरह से डबल क्रोशिया को लिया फ्रंट से और बुना। देखिए यहाँ भी मैंने फ्रंट से बुना और यहाँ भी, और बीच में मैंने ये 6 डबल क्रोशिया बुने।
तरह से ये डिज़ाइन को डालना है। फिर इसी तरह से इस भी स्टिच में भी इसी तरह से आगे से डबल क्रोशिया को बुनना है। देखिए आगे से लिया इसको, फ्रंट से और डबल क्रोशिया को बुना। और फिर इसमें बी स्टिच में डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, ये हो गए हैं 6 डबल क्रोशिया बीच में। अब देखिए यहाँ पर बुनना है फ्रंट से डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन। फिर इस बी स्टिच में भी इसी तरह से बुनना है। फ्रंट से डबल क्रोशिया को लिया और बुना इस तरह से, और यहाँ पर बीच में डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ से बुनना है आगे से डबल क्रोशिया को, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। आगे से बुना इसको फ्रंट से, फिर इसमें डालना है 6 डबल क्रोशिया। 2 3, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, और फिर आगे से बुनना है डबल क्रोशिया को, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया फ्रंट से। देखिए इसी तरह से डिज़ाइन को डालना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है, फिर मैं यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बुन के दिखाती हूँ किस तरह से आएगा ये। 1 और 2, यहाँ पर 2 की चेन बनाना है। 2 की चेन बनाने के बाद फिर इसमें डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 1 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। दे यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2, 2 की चेन, और फिर इसी तरह से ये डिज़ाइन को डालना है। इसमें फ्रंट से बुना डबल क्रोशिया को, और फिर इसमें डालना है 6 डबल क्रोशिया। 2 3, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। और ये 3। फिर इसको हम फ्रंट से बुनेंगे। यहाँ पर इस तरह से फ्रंट से डाला और इसको बुन दिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर ये आ जाएगा डिज़ाइन। ये फ्रंट से बुना इस तरह से डबल क्रोशिया को, और फिर यहाँ स्टिच में डाले 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3,
फिर 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस तरह से आगे से बुनना है डबल क्रोशिया को, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक रो को कंप्लीट करना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसमें डालना है 6 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 1 2 की चेन, सिक्स डबल क्रोशिया हो गए हैं ये। आगे से बुना इसको। अब 1 2 की चेन। अभी यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे इस तरह से इसको बढ़ाना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनता हुआ आ रहा है। देखिए फिर मैं आगे बताती हूँ किस तरह से बुनना है। यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये हो गए हैं 6 डबल क्रोशिया। अब 1 2 की चेन। अब देखिए बी स्टिच में डालना है, तो देखिए यहाँ पर हम बी स्टिच को बनाएंगे, नया बी स्टिच अब यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर। और ये किधर बनाना है, पोंचो को चौड़ाई में बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाना है बी स्टिच को। तो इस तरह से ये मैंने 2 की चेन बना ली है। अभी यहाँ पर डालना है वी स्टिच। देखिए ये इसमें जो मैंने ये 2 की चेन बनाई है इसमें ये वी स्टिच डालना है। इस तरह से वी स्टिच को डालना है। 1 2 3 चेन और इसी में ही फिर डालना है। देखिए मैंने इसमें ये नया वी स्टिच इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब फिर इसमें भी डालना है वी स्टिच। 1 2 3 की चेन, इसी तरह से। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी वी स्टिच डालने हैं, वी स्टिच इसमें डालने हैं। 1 2 3 की चेन, इसी तरह से वी स्टिच। की चेन, वी स्टिच। 1 2 3 की चेन, वी स्टिच। 1 2 3 की चेन और वी स्टिच। देखिए अब देखिए यहाँ पर भी मैं वी स्टिच को इंक्रीज करूँगी, बढ़ाऊँगी। यहाँ पर इस तरह से चेन में वी स्टिच को डालना है। देखिए 1 2 3 की चेन और फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया है। देखिए ये मैंने वी स्टिच डाल दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डाला था और देखिए मैंने ये यहाँ पर भी वी स्टिच डाला था। ये देखिए इंक्रीज किया है यहाँ पर और यहाँ पर।
देखिए बनाना है 1 2 की चेन और 6 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2, ये मैंने 2 की चेन ले ली है। अब 2 की चेन लेने के बाद यहाँ पर मैं बी स्टिच डालूंगी। इंक्रीज करना है बी स्टिच को। वन टू थ्री, 3 की चेन और बी स्टिच, इस तरह से डबल क्रोशिया। देखिए मैंने ये बी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। और फिर इसी तरह से वी स्टिच डालना है आगे। 2 3 की चेन, इस तरह से डबल क्रोशिया। देखिए अब देखिए इधर से भी बी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है और इधर से भी इसी तरह से बी स्टिच को इंक्रीज करते हुए आगे को बढ़ाना है पोंचो को। वन टू 3 की चेन और डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच को इंक्रीज करूँगी, चेन में डालकर करना है। इस तरह से 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन। देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है, इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना। देखिए यहाँ पर भी मैंने ये वी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 बी स्टिच को मैंने इंक्रीज कर दिया है इस रो में। देखिए इसी तरह से इसको बनाना है, बुनना है। 6 डबल क्रोशिया डालते हुए 3 की चेन और 6 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए ये हो गए हैं 6 डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन। देखिए इसी तरह से बुनना है जैसे मैंने ये बुनी थी। डबल क्रोशिया लेना है आगे से बी स्टिच में, इस तरह से बी स्टिच में आगे से डबल क्रोशिया को लेना है इस तरह से। देखिए फ्रंट से डबल क्रोशिया को बुना और फिर इसी में 6 डबल क्रोशिया डालना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे 6 डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से फ्रंट से डबल क्रोशिया को बुनना है इसमें डालकर वी स्टिच के, इस वाली डबल क्रोशिया में। देख इस तरह से। देख फिर आगे भी इसी तरह से बुनना है, आगे से डबल क्रोशिया को डालना है, इस तरह से बुनना है और फिर से यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया। टू की चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से डबल क्रोशिया को डालना। बेस स्टिच में कुछ तरह से डालना है, फिर से 6 डबल क्रोशिया, 2 3
2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। ये हो गए 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया को लेना है। देखिए इसी तरह से इसको बुनना है। आगे से डबल क्रोशिया को डालना है, फ्रंट को डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये देखिए डिजाइन डालते हुए इतना बुन लिया है, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन और इसमें 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर 2 की चेन। यहाँ पर फिर इसी तरह से डिज़ाइन डालना है बी स्टिच में, इसी तरह से डिज़ाइन को डालना है। आगे से बुना, फिर इसमें डालना है 6 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई है 6 डबल क्रोशिया। और ये फिर यहाँ पर बुनना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा और यहाँ तक कंप्लीट करना है डिज़ाइन को। थ्री डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर डालना इस तरह से आगे से डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है और इसी तरह से ये आगे को बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें मैं दूसरे कलर की वूल लगाती हूँ, क्रीम कलर की। इस तरह से इसको लगानी है। देखिए 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 की चेन। अब देखिए वी स्टिच डालना है, वी स्टिच को डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर डालना है वी स्टिच, 3 की चेन और फिर इसमें ही डबल क्रोशिया को डालना। इस तरह से मैंने ये वी स्टिच डाल दिया है। देखिए फिर यहाँ पर वी स्टिच डालना।
देखिए इसी तरह से वी स्टिच डालते हुए और वी स्टिच के अंदर ये डबल क्रोशिया डालते हुए पोंचो को आगे को बढ़ाना है और यहाँ पर इंक्रीज करना है वी स्टिच। 1 तो मैंने ये कर दिया है, यहाँ पर भी करना है, इधर की साइड भी और फिर इधर की साइड भी करना है। यहाँ पर भी वी स्टिच डालना है और यहाँ पर भी। देखिए इसी तरह पोंचो को आगे को बढ़ाना है। मैंने इसकी ये डिज़ाइन की 4 रो बना ली है और ये मैं 5th रो बना रही हूँ। इसी तरह से आगे को बढ़ता जाएगा ये पोंचो। देखिए इस तरह से मैंने ये बुनते हुए इतना बड़ा बना लिया है। देखिए इस तरह से आया है ये। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लास्ट रो और बनानी है यहाँ पर ये, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने इस डिज़ाइन की ये 4 रो बनाई है। देखिए 4 4 4 4 और इसमें मैंने नीचे लास्ट में ये 8 रो बनाई है, 8 रो बनाई है, ये बनाई है मैंने इस तरह से। देखिए बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए अब इसकी मैं लास्ट रो बनाती हूँ। लास्ट रो बनानी है 1 2 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और यहाँ पर 3 की चेन। अब 1 2 चेन लेना है और देखिए यहाँ पर वी स्टिच डालना है। यहाँ देखिए इस तरह से वी स्टिच डालना है। 1 2 3 की चेन, इस तरह से डबल क्रोशिया डालना है यहीं पर। देखिए ये मैंने वी स्टिच डाल दिया है। फिर 1 2 की चेन लेना है और यहाँ पर वी स्टिच डालना है। 1 2 3 की चेन, इसी में डालना है डबल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से आएंगे ये वी स्टिच। 1 2 की चेन और वी स्टिच। की चेन वी स्टिच। देखिए इसी तरह से वी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। रो को कंप्लीट करना है, इसी तरह से आएंगे ये वी स्टिच। वन टू थ्री की चेन और इस तरह से डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से भी स्टिच डाले हैं मैंने। अब 1 2 की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। और देखिए लास्ट रो भी मैंने अभी ये कंप्लीट कर दी है। लास्ट रो भी मैंने अभी ये कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से आई है ये रो बनकर। वी स्टिच डाले हैं फ्रंट में और बैक में, दोनों तरफ मैंने इस तरह से ये वी स्टिच आए हैं। इस वी स्टिच में मैं पॉम पॉम लगाऊंगी, इसलिए मैंने ये लास्ट में
भी स्टिच डाले हैं। आगे को मैं डिज़ाइन नहीं डालूँगी। इस तरह से बनकर आया है पोंचो। अब देखिए मैं पॉम पॉम बात को लगाऊंगी। पहले मैं गला बना देती हूँ, गले का बॉर्डर। देखिए मैं गले का बॉर्डर बनाती हूँ। बॉर्डर बनाना है तो इस तरह से बनाना है। 1 2 और ये 3 की चेन। और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब बैक से डालना है डबल क्रोशिया को। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से फ्रंट से और बैक से डबल क्रोशिया को डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। और देखिए यहाँ तक बुनना है, फिर मैं आगे से बताऊंगी कि यहाँ से कैसे बुनना है वी शेप लाने के लिए। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए यहाँ तक बुन दिया है। अब देखिए मैं यहाँ से बनाऊंगी आगे से, तो इस तरह से बनाना है, बुनना है। देखिए यहाँ से, देखिए इसको मैं फ्रंट से बुनूंगी। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसको मैं हाफ बुनूंगी। देखिए हाफ बुन दिया है मैंने इसको। अब इस वाले को भी मैं हाफ बुनूंगी। फ्रंट से ही बुनना है इसको भी, और इसको भी मैं हाफ बुनूंगी। फ्रंट से बुनना है इसको। ये हो गए हैं 4, 1 2 3 4। अब एक साथ इनको इस तरह से बुनना है। देखिए यहाँ से 2 डबल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है गले की वी शेप लाने के लिए। वी शेप लाने के लिए डिक्रीज करे हैं मैंने ये 1 इधर से 1 इधर से। अब फिर इसी तरह से ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए अब डालूंगी मैं ये बैक से, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रंट से और बैक से डबल क्रोशिया को बुनना है। इस तरह से आएंगे ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। देखिए देखिए इस तरह से ये गला बनता हुआ आ रहा है। देखिए ये फ्रंट से आया है और ये बैक से। इस तरह से ये गला आ रहा है बनता हुआ। फर्स्ट रो मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है। 1 2 3 की चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल
क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आ रहा है। अभी यहाँ मैं बताऊंगी आगे किस तरह से डिक्रीज करने हैं गले में डबल क्रोशिया को। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर आ गया है बीच गले का। अब यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। तो देखिए इस तरह से डिक्रीज करना है डबल क्रोशिया को। इसको मैंने बैक से बुना डबल क्रोशिया को, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, इसको मैंने हाफ बुना। फिर इसको मैंने ये फ्रंट से बुना। इस तरह से इसको मैंने हाफ बुना। इसको मैंने बैक से बुना, इसको मैंने हाफ बुना। ये हो गए हैं 4, 1 2 3 4। अब एक साथ इनको इस तरह से बुनना है। देखिए यहाँ से मैंने 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से बुनना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए अब मैंने ये सेकेंड रो भी कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। देखिए अब इस तरह से आ गया है ये गला। देखिए इस तरह से आ गया है। अब देखिए मैं इसकी लास्ट रो बनाती हूँ। तीसरी रो बनानी है। 1 2 3 की चेन, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया है। देखिए अब ये पोंचो का फ्रंट आ गया है। अब यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। देखिए इसको मैंने फ्रंट से बुना, हाफ बुना इसको, और फिर इसको भी मैंने फ्रंट से बुना, हाफ बुना, फिर इसको भी मैंने फ्रंट से बुना, इसको भी मैंने हाफ बुना। देखिए ये हो गए हैं 4। देख 1 2 3 4। अब एक साथ इनको बुन देना है। देखिए यहाँ से मैंने 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से बुनना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए अब मैंने ये लास्ट रो भी कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये गला बनकर आया है। ये फ्रंट से आया है और ये बैक से, और इस तरह से ये पोंचो आया है। देखिए गले में 104 डबल क्रोशिया डाले थे मैंने, और इसमें मैंने 6 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। यहाँ से आगे से मैंने 6 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसमें रह गए हैं 98 डबल क्रोशिया।
98 डबल क्रोशिया इसमें रह गए हैं 104 में से। देखिए गला बनने के बाद अब मैं यहाँ नीचे पॉम पॉम लगा देती हूँ। पॉम पॉम लगाने हैं। अब देखिए मैं पॉम पॉम बनाती हूँ। इस तरह से देखिए बनाने हैं। इस तरह से इसको हम बनाते हैं। यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ से नीचे से भी इस तरह से ये आ जाएंगे पॉम पॉम। अब देखिए इसमें मैं 4 धागे लगाऊंगी। 1 2 3 और एक ये 4 धागों को लगाना है पोंचो में, बराबर करके ही लगाना है इस तरह से। तो देखिए मैं लगाती हूँ पोंचो में। देखिए इस तरह से बराबर किया पॉम पॉम को और इसमें इस तरह से लगा दिया डालकर। देखिए इस तरह से डालने के बाद इस तरह से बांध दिया इसको। देखिए इस तरह से मैंने ये पॉम पॉम लगा दिया है। और देखिए जो छोटे बड़े हैं उसको हम कट कर देते हैं ऐसे। इस तरह से कट कर देंगे छोटे बड़े पॉम पॉम को, धागों को। छोटे बड़े धागे जो है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से लगाने हैं पॉम पॉम को। देखिए 4 धागे लेने हैं और 4 धागे लेने के बाद डबल किया इस तरह से। पोंचो में लगा दिया। वी स्टिच में लगाना है। जो मैंने ये वी स्टिच बनाए हैं इसी में ही ये पॉम पॉम को लगाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। देखिए जो छोटे बड़े हैं उसको हम इस तरह से कट कर देंगे, बाद को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से सारे पॉम पॉम को लगाना है पूरे पोंचो में। देखिए इस तरह से मैंने ये सारे में पॉम पॉम लगा दिए हैं। देखिए और इनकी मैंने ये फिनिशिंग भी कर दी है पॉम पॉम की। देखिए इस तरह से ये पोंचो आया है बनकर। तो देखिए इसमें लगाने के लिए मैं डोरी बना देती हूँ और पॉम पॉम। डोरी और पॉम पॉम बनाने हैं, फिर ये पोंचो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब मैं डोरी बनाती हूँ। इस तरह से बनानी है डोरी। देखिए पूरी डोरी इसी तरह से बनानी है। डोरी अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। पूरी डोरी इसी तरह से बनानी है। देखिए अब मैंने ये पूरी डोरी बना ली है। इस तरह से आई है ये बनकर पूरी डोरी। देखिए ये डोरी मैंने बना ली है और ये पॉम पॉम भी मैंने बना लिए हैं। देखिए डोरी और पॉम पॉम मैंने बना लिए हैं। अब इसमें पोंचो में मैं डाल देती हूँ। पोंचो में डोरी को डालना है और पॉम पॉम को बांधना है। इस तरह से डालना है डोरी को।
देखिए अब मैंने ये डोरी डाल दी है। देखिए इस तरह से आई है डोरी डलकर। देखिए पीछे से भी इस तरह से ये आई है। देखिए अब मैंने ये डोरी डाल दी है। अब इसमें मैं पॉम पॉम लगा देती हूँ। पॉम पॉम लगाने हैं तो इस तरह से लगा देना है पॉम पॉम को। अच्छे से बांध देना है इसको। देखिए इस तरह से बांध देना है। दूसरे पॉम पॉम को भी मैं बांध देती हूँ। अच्छे से मैंने इसको भी बांध दिया है। अब इसको मैं धागे को कट कर देती हूँ। अब देखिए दोनों पॉम पॉम मैंने ये बांध दिए हैं। तो देखिए डोरी भी डाल दी है। अभी ये पोंचो कंप्लीट हो गया है। 9 से लेकर 10 इयर्स गर्ल्स के लिए बनाया है ये मैंने। देखिए ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये पोंचो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।